शुभ प्रभात। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम जेपीएससी को दृष्टिकोण से जेपीएससी जो वैकेंसी आ गई है उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ टॉपिक का चर्चा करने वाले हैं और जिसमें सबसे पहला मेरा टॉपिक है संविधान दिवस। ठीक है, संविधान दिवस के बारे में बात करेंगे कि ये चर्चा में क्यों रहे और इसके पृष्ठभूमि के विषय में। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि 26 नवंबर 2020 को देश में 71वां संविधान दिवस मनाया गया। कितवां संविधान दिवस मनाया गया? 71वां संविधान दिवस मनाया गया। और प्रतिवर्ष इस दिवस के अवसर पर संविधान में निहित मूल्यों और सिद्धांतों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कई प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। यानी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संविधान के प्रति लोग जागरूक हो, नियम कानून जाने, इसके लिए मनाया जाता है, इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आगे है कि प्रमुख बिंदु इसमें थोड़ा सा देखना है। इस संविधान दिवस को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में भी जाना जाता है। संविधान दिवस को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में भी जाना जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत बार पीसीएस की परीक्षा में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछे गए हैं। यह दिन भारतीय संविधान को अपनाए जाने की याद दिलाता है। भारतीय संविधान को आपको मालूम होना चाहिए 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूरी तरह से तैयार हो गया था। इसीलिए उसको याद करते हुए इसको ऐसा किया जाता है। इस दिन को दिवस के रूप में, विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1949 में इसी दिन यानी वही 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया गया, जिसे आगे चल करके 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। आगे है कि 19 नवंबर 2015 को डेट याद रखिएगा। 19 नवंबर 2015 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने के भारत सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया। पहले ऐसा मनाया नहीं जाता था, लेकिन 19 नवंबर 2015 को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने इसे मनाने के लिए अधिसूचित किया। अब इससे जुड़े कुछ भारतीय संविधान से जुड़े कुछ तथ्य के बारे में जानते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण का कार्य 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में पूरा किया गया था। फिर से मैं रिपीट करता हूं, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण का कार्य 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में पूरा किया गया था। भारतीय संविधान की मूल प्रतियों की टाइप या मुद्रित नहीं किया गया, उसे मुद्रित और टाइप नहीं किए, बल्कि इन प्रतियों को हाथ से लिखकर तैयार किया गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वर्तमान में संविधान की मूल प्रतियों को संसद के पुस्तकालय के भीतर हीलियम से भरे बॉक्स केस में रखा गया है ना। संसद के भीतर इसे बॉक्स में रखा गया, हीलियम से भरे बॉक्स में रखा गया है। प्रसिद्ध सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण है ना रायजादा ने संविधान की मूल प्रतियों को लिखकर तैयार किया। मूल प्रतियों को लिखकर इन्होंने ही तैयार किया था। उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। मूल रूप से भारत का संविधान अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा में लिखा गया था। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए, अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा गया था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय कुछ विशेषताओं को ब्रिटेन, आयरलैंड, जापान, संयुक्त अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा सहित अन्य देशों के संविधान से उधार लिया गया। देखिए, आप लोग जानते होंगे संविधान की विशेषता में, भारतीय संविधान के स्रोत में कि ब्रिटेन से क्या लिए गए हैं, अमेरिका से क्या लिए गए हैं, रसिया से क्या लिए गए, कनाडा से क्या लिए गए हैं, ये आप लोग को भारत के संविधान जब हम पढ़ा रहे थे उसमें आपको बताने का प्रयास किए थे। तो इस तरह से वहां की विशेषताओं को भी भारत के संविधान में शामिल किया गया।
भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि जब भारत स्वतंत्र नहीं हुए थे तो बहुत सारे अधिनियम, सुधार अधिनियम आए थे, जैसे चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, है ना, भारत शासन अधिनियम 1935। तो कहा जाता है कि भारत शासन जो अधिनियम था उसके बहुत सारे बिंदुओं को भारत के संविधान में शामिल किया गया। यह विश्व का सबसे लंबा संविधान है। आगे बात करते हैं कुछ पृष्ठभूमि। वर्ष 1934 में एम.एन. रॉ द्वारा पहली बार एक संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया 1934 में। वर्ष 1946 की कैबिनेट मिशन योजना के तहत, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किस योजना के तहत भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, तो कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव का आयोजन किया गया। अब थोड़ा सा इसी के में आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रारूप समिति। प्रारूप समिति में 7 सदस्य शामिल थे। अलादी, यानी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी, भीमराव अंबेडकर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तर और डी.पी. खेतान। कुछ पॉइंट इसमें और है कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण बी.एल. मित्तर के इस्तीफे के बाद एन माधवा राव ने उनका स्थान लिया। इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था, जिसके जगह पर एम माधवा राय ने उनका स्थान लिया। इसी प्रकार से 1984 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद इनका स्थान टी.टी. कृष्णाचारी ने लिया। डी.पी. खेतान भी जो है उनकी मृत्यु हो गई और उनके जगह पर टी.टी. कृष्णाचारी ने इसका स्थान लिया। चलिए, 19 अगस्त 1947 को अपनी पहली बैठक में प्रारूप समिति ने भीमराव अंबेडकर को अपना अध्यक्ष चुना। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आपको मालूम है। आगे है कि विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, जिसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया। फरवरी 1948 में प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट प्रकाशित किया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन करने का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया कि आप अपना कुछ सुधार दीजिए, कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो बताइए। उनको 8 महीना का समय दिया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया, जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। सुझावों को देखने के बाद इन्होंने अपना दूसरा प्रारूप प्रकाशित किया। प्रारूप समिति अपना प्रारूप तैयार करने के लिए 6 माह से भी कम समय लिया और इस दौरान उससे कुल 141 के बैठकें हुई। 141 बैठकें हुई, है ना। यानी कहने का मतलब यह है कि इसके लिए प्रारूप समिति ने 141 बैठकें की इसको तैयार करने के लिए। तो चलिए, बहुत ही संक्षिप्त आप लोगों को मैं आज बताने का प्रयास किया संविधान दिवस के विषय में, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि यदि आप लोग इसको देखेंगे, अपना नोट्स बनाएंगे, तो निश्चित रूप से आपको इससे फायदा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। निश्चित रूप से पढ़िए और जेपीएससी जो एग्जामिनेशन प्री 2 मई निर्धारित है, उसको ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए समय निकाल करके कुछ अपडेट, आपको कुछ मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करेंगे, कुछ डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।